मैंने जब भी फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी के फोटोग्राफर्स कार्ड का मेंशन किया, मुझे हजारों डीएम्स आए, अभी भी डीएम्स आते हैं कि बता दो भाई कैसे होता है। ये वीडियो उसी लिए है, आप एकदम सही जगह पे आए हो। यहाँ पे मैं पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में बताने वाला हूँ कि क्या है ये। देखो, आप एक फोटोग्राफर हो, आपने एक कैमरा लिया है, उससे आप रैंडमली फोटोज खींच रहे हो अपनी मर्जी के। आपने अगर सीखा है तो आप खींच रहे हो, बट शोकेस कहाँ करोगे? किसको शोकेस कर रहे हो? गाइडेंस किससे ले रहे हो? कुछ नहीं है आपके पास। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये उस चीज का आंसर है। कैसे, बताता हूँ। देखो, जैसे हर एक प्रोफेशनल्स होते हैं ना, सीएस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कोई भी प्रोफेशनल होता है ना, उनकी एक हेड बॉडी होती है जो सबको गवर्न करती है। एक बॉडी होती है जो मैनेज करती है। सेम वे हम फोटोग्राफर्स हैं, हमारी जो बॉडी है जो हम फोटोग्राफर्स को गवर्न करती है, उसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी, FIP। FIP बहुत कुछ करती है, वीकली मैगजीन्स निकालती है, मंथली मैगजीन्स निकालती है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट होता है, बहुत कुछ कराती है। आप पूरा डिटेल fip.org.in पे जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ FIP एक और चीज करता है, FIP डिस्टिंक्शन देता है फोटोग्राफर्स को। डिस्टिंक्शन क्या चीज है? चलो इजी वर्ड्स में समझते हैं। कैसे आप स्कूल के बाद खत्म करने के बाद आप ग्रेजुएशन करने जाते हो, बैचलर्स करते हो, मास्टर्स करते हो, PhD करते हो, वैसे ही यहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन मिलता है। डिग्री नहीं मिलती है, डिस्टिंक्शन मिलता है। इसमें डिस्टिंक्शन के लेवल्स है। पहला लेवल है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी, शॉर्ट में AFIP। सेकंड लेवल है एक्सेलेंस। थर्ड लेवल है मास्टर। आज हम इस वीडियो में सिर्फ आर्टिस्ट की बात करेंगे। डिस्टिंक्शन करने के क्या फायदे हैं? डिस्टिंक्शन करने का फायदा है कि आप लाइफ टाइम के लिए उस बॉडी के, फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी के मेंबर बन जाते हो। उसके साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है आपके नाम का, जिसमें लिखा रहता है इज अ डिस्टिंक्शन होल्डर। आपको एक फोटोग्राफर्स ID कार्ड मिलता है जो रील देख के आप यहाँ आए हो। उसके साथ साथ आपको एक गोल्ड मेडल मिलता है और आपको एक ब्रोच मिलता है। इतना कुछ आपको डिस्टिंक्शन करने पे मिलता है फ्रॉम फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी। डिस्टिंक्शन किसको मिलेगा? प्रोसेस क्या है? बहुत क्वेश्चन है। देखो, प्रोसेस काफी लंबा है। लंबा है एज इन, ये ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे आप पैसे दोगे और आपको कार्ड मिल जाएगा। इट इज नॉट दैट ईजी। अरे यार, ग्रेजुएशन करने जाते हो, 3 साल पढ़ते हो, फिर ना डिग्री मिलती है। तो यहाँ 3 साल नहीं, 6 महीने तो काम करो। अब फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी ना बैठी है आपको डिस्टिंक्शन देने के लिए। वो क्या करते हैं? वो हर महीने कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। इन कंपटीशंस में आपको पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट जब आप करोगे तब आपको पॉइंट्स मिलते हैं। डिटेल में घुसता हूँ। ये पॉइंट्स आपके साथ जब इकट्ठा हो जाते हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स पे आप पहुंच जाते हो, तब आपको मिलता है डिस्टिंक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं और ये कॉम्पिटिशन्स क्या हैं। देखो, ये जो कॉम्पिटिशन्स है ना, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी ऑर्गेनाइज करता है। और फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी ने इसको डिसाइड किया सैलॉन बोलने का। तो जब भी मैं सैलॉन अब से बोलूंगा, इसका मतलब क्या है? ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी ऑर्गेनाइज करता है आपको डिस्टिंक्शन देने के लिए। बस इतना सा मतलब है सैलॉन वर्ड का, ठीक है। अभी अभी अब सोचो, आप जो इतने सारे प्राइवेट कंपटीशंस देखते हो ना, सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड, लाइका अवार्ड्स, गोडॉक्स के कंपटीशन, इसमें क्या होता है कि या तो आप फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, आपको कुछ प्राइस मिल जाता है, दैट्स डन, बाकी लोग का वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं लोग, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। लेकिन यहाँ अलग है। कैसे अलग है? देखो, आप जब एक कंपटीशन, एक सैलॉन में पार्टिसिपेट करते हो, तब आपके पास 4 सेक्शंस होते हैं जनरली: ओपन कलर, ओपन मोनोक्रोम, नेचर और वर्ल्ड इन फोकस। मतलब देखो, आप कोई भी फोटोग्राफर हो, आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हो, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफर हो, फैशन फोटोग्राफर हो, आप इन 4 सेक्शंस में ही खेलोगे। कैसे? आप अगर फैशन फोटोग्राफर हो तब आपके लिए क्या सेक्शन है? ओपन कलर है, ओपन मोनोक्रोम है। आप अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तब आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या होगा? नेचर। आप अगर ट्रैवल स्ट्रीट फोटोग्राफर हो तो क्या सेक्शन है? वर्ल्ड इन फोकस। तो इसमें ऐसे सेक्शंस बनाए हुए हैं जो कोई भी जॉनर का फोटोग्राफर इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना शुरू में कि आपको डिस्टिंक्शन देने के लिए बैठा है FIP, इसीलिए इन्होंने ऐसे सेक्शंस रखे हैं। अभी सोचो, आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, आपने ओपन कलर के आपके पास फोटोज हैं और वर्ल्ड इन फोकस के आपके फोटोज हैं। क्योंकि आप वेडिंग फोटोग्राफर हो तो उसमें रिचुअल्स होते हैं, ब्राइड्स, कितना कुछ होता है ना, ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं। तो इन दोनों सेक्शंस में आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। तो आप इनने इन दोनों सेक्शन में पार्टिसिपेट किया। एक सेक्शन में आप 4 फोटोज डाल सकते हो। 4 फोटोज जब आपने डाले, आपका फोटो जजेस के सामने आया, और हाँ,
एक चीज़ याद रखना, ये जो जजेस है ना, ये सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं जो FIP के सीनियर मेंबर्स हैं। अब इन जजेस का क्राइटेरिया जो है आपको जज करेंगे, वो जज करेंगे आपको कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, फुल टेक्निकलिटी पे जज करेंगे ये लोग। हाँ, कंटेंट भी बहुत मैटर करता है, कंटेंट भी स्ट्रांग चाहिए, अच्छे फोटोज चाहिए, लेकिन आपका लाइटिंग ठीक है कि नहीं, आपका कॉम्पोजिशन ठीक है कि नहीं, ये सब बहुत मैटर करता है। ये जजेस जजिंग कैसे होती है, मान लो 4 फोटोज है वर्ल्ड इन फोकस के, जजेस 4 जजेस होंगे, 4 जजेस के सामने आपका फोटो आया, हर जज के पास 5 मार्क्स होते हैं। तो 5 5 5 5 कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स। आपने 4 फोटो अपलोड किए, एक फोटो पहले जज के पास आया, जज के पास 5 मार्क्स है, पहले जज को बहुत अच्छा लगा फोटो, उसने 5 आउट ऑफ 5 दिया, दूसरे जज को भी बहुत अच्छा लगा, उसने भी 5 आउट ऑफ 5 दिया, तीसरे जज को उतना अच्छा नहीं लगा, उसने 0 दिया, चौथे जज ने भी 0 दिया। ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 0 कोई नहीं देता है। तो आपको टोटल मार्क्स कितने मिले उस फोटो पे, 10 आउट ऑफ 20। अभी ऐसे सारे फोटोज जज किए जाएंगे, आपके फोटोज और जितने पार्टिसिपेंट, सारे फोटोज जज किए जाएंगे। जज करने के बाद एक एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा, जिसको बोलते हैं कट ऑफ, एक्सेप्टेंस मार्क्स। ऑफिशियली FIP इसको एक्सेप्टेंस मार्क्स बोलता है। अभी उस सैलून का एक्सेप्टेंस मार्क्स आया 11 आउट ऑफ 20। आपके पहले फोटो को कितना मिला आउट ऑफ 20, 10। एक्सेप्ट नहीं हुआ ये फोटो। अपने दूसरा फोटो जो डाला था उसको मिला है 13 आउट ऑफ 20, वो 11 से ज्यादा है, एक्सेप्टेंस मार्क 11 था, 13 मिला है, वो हो गया एक्सेप्ट। मतलब उस फोटो को इन जजेस ने अलग बकेट में डाल दिया कि अब हम दोबारा इसको जज करेंगे अवार्ड देने के लिए। पहले फोटो को 10 मिला था, 11 से कम है वो, तो उसको हटा दिया जाए। ऐसे करके सब फोटोज जज किए जाएंगे, जितने फोटोज एक्सेप्टेंस मार्क से ऊपर आएंगे उनको अलग बकेट में डाला जाएगा, फिर से जजिंग होगी। अब जो जजिंग होगी वो अवार्ड्स के लिए होगी, ठीक है। आपको डिस्टिंक्शन करने के लिए अवार्ड्स नहीं चाहिए, आपको वो कट ऑफ मार्क्स पास करना है। कितनी बार, 200 बार। ये हर साल इनका क्राइटेरिया चेंज होता है। जिस साल मैंने किया था उस साल क्राइटेरिया 150 था, इस साल क्राइटेरिया 200 है। अब ऐसा नहीं है कि आप फोटोज रिपीट नहीं कर सकते। आपका पहला फोटो को 10 मिला था, मतलब उसमें कुछ गलती थी, तो उसको आप एडिट से उसको आप क्रॉप करके सुधार सकते हो। लेकिन आपका जो दूसरा फोटो जो एक्सेप्ट हो गया था, वो तो बहुत सही फोटो है, उसको आप दूसरे कंपटीशन में वापस यूज कर सकते हो। ऐसे कर करके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर करके ना आपको 200 एक्सेप्टेंस पॉइंट्स लाने। जिस दिन आपको 200 एक्सेप्टेंस पॉइंट्स मिल गए ना, उस दिन आप एलिजिबल हो वो कार्ड के लिए, वो डिस्टिंक्शन के लिए, वो स्टेटस के लिए। आप हो जाओगे ऑफिशियल मेंबर ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी। काफी लोग पूछते हैं, काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि क्या फायदा, क्या फायदा, जॉब करके क्या फायदा। वही बात है ना, करो, उससे जाओ, आप दिमाग लगाओ यार, क्या आपके फायदा। अगर मैं बताऊं आपको, आप जब इस प्रोसेस से गुजरोगे ना, आपके पास अवार्ड्स आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई सैलून में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको अवार्ड्स नहीं मिलते, अवार्ड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आपको डिस्टिंक्शन आप डिटरमाइन करके रखे हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा ये IIT और ये सब नहीं है कि नहीं मिलेगा, सबको मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि लोग जानते नहीं है इसके बारे में। डिस्टिंक्शन मैंने कर लिया, अब क्या फायदा। अरे भाई आप सोचो, एक क्लाइंट है जिसके पास आप भी गए हो, जो डिस्टिंक्शन होल्डर नहीं है, और मैं भी गया, हम दोनों का फोलियो उसके पास है। मेरे फोलियो में लिखा है फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी आर्टिस्ट 50 अवार्ड्स मेरे पास, हाँ अराउंड 40-50 अवार्ड्स है, 40 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया था, सोचो। और जब मैंने किया था मैं बिल्कुल फोटोग्राफी सीख रहा था, ये भी नहीं कि मैं बहुत एक्सपीरियंस फोटोग्राफर था। तो ऐसा कुछ बहुत टफ काम नहीं है। अभी उस क्लाइंट के पास आप हम दोनों का CV है, वो देखेगा मेरे पास 50 अवार्ड है, आपके पास कुछ नहीं है। एक यार साइकोलॉजी की भी बात होती है ना, कह रहे यार अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर है, तो ये फायदा है। दूसरा फायदा, आपके पास इतने अवार्ड्स हो जाएंगे, आप जो वर्कशॉप करोगे, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो फोटोग्राफी के, आपके पास एक कैबिनेट रहेगा जिसपे आपके अवार्ड्स लटके होंगे, इंडियन फॉरेन बहुत अवार्ड्स रहेंगे। सो आपका एक वैल्यू बढ़ता है। आप एक ऑफिशियल मेंबर हो किसी बॉडी के, आप एरू गैरू फोटोग्राफर नहीं हो कि कैमरा लेके बस घूम रहा हूँ, आप हो कहीं के मेंबर हो, आपका एक वजन है। देखो, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कैसे होता है। अब आप फ्री हो, FIP.org.in पे जाके खुद रिसर्च करो, सैलून में पार्टिसिपेट करो, अलग चीज़ है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंसड हूँ, मेरी टीम में और भी फोटोग्राफर्स हैं जो एक्सपीरियंसड हैं इस चीज़ में, तो हम
आपका फोटो अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, फ्री का कुछ भी नहीं है। ये जो सैलॉन्स होते हैं ना, इसमें भी एक फीस लगती है, फ्री में कुछ नहीं होने वाला है। इसमें फीस बहुत मिनिमल होती है, 200-300 रुपए की फीस होती है। फिर जब आप 200 एक्सेप्टेंस ला दोगे, तब आपकी जो फीस होगी डिस्टिंक्शन अप्लाई करने की, वो अराउंड 3000-4000 कुछ है। मेरे टाइम पे 2500 था, अभी आई डोंट नो कितना है। उसके पहले मैं आपको जो ऑफर कर रहा हूँ दैट इज, अगर आप एक फोटोग्राफर हो और आप डिस्टिंक्शन करना चाहते हो, तो आप मुझे फोटोज दिखाओ, मैं आपके फोटो को पहले ही जज कर सकता हूँ कि हाँ नहीं, इस टाइप के फोटोज नहीं चलते हैं, इस टाइप के फोटोज चलते हैं, क्योंकि हम भी उस प्रोसेस से गए हैं ना। ये गाइडेंस मैं आपको देता हूँ। दूसरा है, सैलून आ रहा है, अगले सैलून का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? देखो, सैलून का इंफॉर्मेशन आपको fip.org.in से मिल सकता है, लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम पे एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर ओनली दो सब्सक्राइबर्स हु आर रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस, मैं आपके फोटोग्राफी, मेरी टीम, आप जितने लोग भी मुझे ज्वाइन करेंगे उनके हिसाब से आई कैन जस्ट कल इट आउट कि यार ये सैलून मैं मेरे मेंबर्स को दे सकता हूँ। तो मैं सेलेक्ट कर, और मैं मेरे सब्सक्रिप्शन में ये भी ऑफर करूंगा कि मैं जो सैलून जो पार्टिसिपेट करने आपको बोल रहा हूँ, उसके लिए जो एम्पल फोटोज होंगे, जो परफेक्ट फोटोज होंगे, उसका भी सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज एन एक्सक्लूसिव कंटेंट जो मैं करने वाला हूं मेरे इंस्टाग्राम पे। सो यू विल गेट अ कंप्लीट गाइडेंस until you become a FIP. There are a lot of other benefits। मैं जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे फ्री पीडीएफ्स देता हूँ, उसका मैं बंडल बना के आपको दे दूंगा। तो आप एक ऐसी कम्युनिटी में रहोगे जहाँ पे 50 लोग हैं, तो 50 के 50 सीरियस बंदे हैं फोटोग्राफी डिस्टिंक्शन करने के लिए, फोटोग्राफी सीखने के लिए। अब आप सोचो, यहाँ कोई, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है, आप कैंसिल कभी भी कर सकते हो, आपको कभी भी नहीं करना है, नहीं करने का मन है तो आप कभी भी, यू कैन जस्ट कैंसिल द सब्सक्रिप्शन एनी टाइम। इट इज मियरली 149 रुपीज अ मंथ, 150 रुपये महीने के, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको वो गाइडेंस मिल रहा है। सो ओनली कम इफ यू रियली वांट टू डू इट, क्योंकि यहाँ पे आई विल बी पर्सनली अवेलेबल टू गिव यू गाइडेंस, टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, टू अपडेट यू ऑन दैट। हर सैलून में कौन से फोटोज बेस्ट चलेंगे, कैसे फोटोज आपको डालने हैं, कौन से फोटोज को कौन सा एडिट करने से कैसा होगा, मैं सब गाइडेंस दूंगा। So make sure you subscribe to my Instagram. You go to my Instagram, there's a subscription button, you click it, you do the payment, then you will be added to the exclusive content place जहाँ पे जो content बाकी followers को नहीं दिखेगा, या they won't be able to access it. That will be for that. So if you are interested, go to my Instagram, subscribe it, and then text me. I will know कि आप subscriber हो, तो I'll have that badge कि हाँ subscriber. So I'll answer your question personally. If any question, every question I'll answer. Okay guys, see you. Thanks. मैंने YouTube अभी नया नया शुरू किया है, so you can subscribe here. यहाँ भी मैं content post करता रहूँगा, यहाँ पे मैं long format भी करूँगा, so I'll explain everything and I'll make sure you are a better photographer.